हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ वीवीआई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी दूरबीन का उपयोग 3 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची मीनार को देखने के लिए किया जाता है, तो अभिदृश्यक द्वारा बने मीनार के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है। तो सवाल नंबर 5 में दिया स्टूडेंट, यू नॉट बराबर दे दिया है सवाल में 3 किलोमीटर, और हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो ये 3000 मीटर हो जाएगा। किलोमीटर मीटर में चेंज हुआ। एच बराबर दे दिया है स्टूडेंट 100 मीटर। एफ नॉट का मान सवाल में गिवन है स्टूडेंट, दिया है 140 सेंटीमीटर, सॉरी 140 मीटर। और एच डैश बराबर वाट। तो यहां से फॉर्मूला हम लोग एच डैश निकालेंगे स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला होता है एच बटा में यू नॉट बराबर एच डैश बटा में एफ नॉट। तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एच डैश बराबर हो जाएगा इस फार्मूला में एच बटा में यू नॉट इंटू के एफ नॉट। मान रख देंगे तो ये एच का मान 100 दिया है, ये यू नॉट 3000 है, एफ नॉट 140 है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। ये बच गया 14 बटा में 3। काटेंगे तो ये 3 चौक के 12, यानी कि 4 पॉइंट लगभग ये 7 बार में कट जाएगा स्टूडेंट सेंटीमीटर। ये एच डैश का मान हो गया। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए। कहीं पे डाउट है तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, जिसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो चलिए इसे मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी। तो सवाल में गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कि एक अभिदृश्य की फोकस दूरी एफ नॉट बराबर सवाल में दे दिया 60 सेंटीमीटर। आवर्धन दे दिया स्टूडेंट 20 गुना, तो नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई बराबर वाट। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जब प्रतिबिंब अनंत पे बड़े उस स्थिति में आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है माइनस एफ नॉट बटा में एफ ई। ये हम लोगों का एक फॉर्मूला है। और ये दिया है 20 माइनस एफ नॉट का मान दिया है 60, एफ ई निकालना है। यहां से ये कट जाएगा, तो एफ ई बराबर हो जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए। मिटाया जाए। ओके, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में दिया है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है स्टूडेंट कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूर तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की क्षमता निकालिए। तो
निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है 1.5 मीटर दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, भी बराबर दे दिया है 1.5 मीटर चूंकि वस्तु है। यू बराबर हम लोगों का वस्तु दूरी जो हमेशा ऋणात्मक होती है और ये इनफिनाइट होगा। तो बोल रहा है कि क्षमता बताइए लेंस की, P बराबर वाट। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए पहले हमें फोकस दूरी निकालना पड़ेगा और वो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v का मान 1.5 माइनस में माइनस माइनस प्लस 1/इनफिनाइट। तो यहाँ से 1/f बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा 1/1.5 माइनस में पॉइंट उड़ा दिए तो ऊपर 10। तो f बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 1.5 बटा में सॉरी माइनस का 15 ऊपर हो जाएगा नीचे 10। तो यहां से स्टूडेंट P बराबर होता है, P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f मीटर में। तो मीटर में ऑलरेडी है, तो यहाँ से इसको हम देखिए मान रखेंगे तो P बराबर 1/, इसके बटे में हम अपने मन से 1 ले लेंगे, f का मान माइनस का 15 बटा में 10। तो यहाँ से P बराबर 10 ऊपर चला जाएगा माइनस का 15 नीचे, 2 बटा में 3 हो जाएगा, 5 से काटे हैं दोनों को तो P बराबर हो जाएगा स्टूडेंट ऊपर 2 ये 3 3 6 18 माइनस 0.67 डायऑप्टर समथिंग यही होगा स्टूडेंट। आप भाग करके देख लीजिए। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, दिक्कत है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। इसे मिटा दिया जाए, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है स्टूडेंट कि एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसे पढ़ने के लिए आवश्यक चश्मे में लगे लेंस की फोकस दूरी क्या है। तो एक व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 50 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। तो ये भी बराबर हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे रखना है तो माइनस में वस्तु दूरी होता है और ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, f बराबर वाट। तो f बराबर 1/f बराबर फॉर्मूला लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहां से 1/f बराबर 1/v माइनस में 50 माइनस माइनस प्लस 1/25। 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा 50, ये माइनस 1, 25 दूनी 50 दो बार में 1/f बराबर 1 बटा में 50। तो f बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा स्टूडेंट। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है स्टूडेंट कि एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ पाने के लिए उसके लेंस की क्षमता होगी। P निकालना है हमें। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, यानी कि 15 सेंटीमीटर देख पाता है। तो V बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी स्टूडेंट माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा।
चश्मे की क्षमता निकालनी है। क्षमता के लिए पहले हमें फोकस निकालना होगा। तो 1/f बराबर स्टूडेंट 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला है हमारा। तो 1/f बराबर 1 माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 1/25। 1/f बराबर एलसीएम हो जाएगा 75, 15×5 = 75, तो माइनस में 5, 25×3 = 3। तो f बराबर हो जाएगा स्टूडेंट ये माइनस का 2/75, सॉरी 1/f बराबर होगा। तो f बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस 75/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्षमता निकालना है स्टूडेंट। तो P बराबर होता है आपका 1/f मीटर में, ये फार्मूला होता है क्षमता का। तो P बराबर एक को हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर में, बटे में 1 ले लिए। F का मान जो है ये 75/2 माइनस में है। तो P बराबर ये हो जाएगा 100 × 2 यानी 200/75। इसको काटेंगे 25 चौके 100, 25 × 75 माइनस है ऊपर। तो ये P बराबर हो जाएगा 4 दूनी के 8 बटा 3। इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट फाइनल 3 दूनी के 6 माइनस में 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 67 डायऑप्टर। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, कहीं पे डाउट है तो पूछिए। मिटा दिया जाए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि किसी दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 20 है और उसके वस्तु लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी सामान्य दृष्टि के लिए 42 सेंटीमीटर है। तो वस्तु लेंस और नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्या है? हमें F0 और FE निकालना है स्टूडेंट। तो यहां से स्टूडेंट दिया है हम लोगों का किसी दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता 20 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, m बराबर माइनस का 20। सवाल में दिया है कि वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी 42 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वस्तु लेंस और नेत्र लेंस के बीच की दूरी 42 सेंटीमीटर, समीकरण 1। तो यहां से स्टूडेंट F0 बराबर हो जाएगा 42 माइनस FE। तो हम लोग पढ़े हैं कि m बराबर एक फार्मूला होता है F0 बटा में FE माइनस में। तो ये m का मान दिया है माइनस का 20, F0 का मान आया स्टूडेंट 42 माइनस FE। FE ऑलरेडी अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 FE माइनस में 20 FE, 42 माइनस FE उधर जाएगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट चूंकि यहाँ पे माइनस में मान रखना है तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये 20 FE प्लस 42 माइनस FE ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 20 एक और ये भी चला जाएगा तो 20 FE प्लस FE बराबर 42। तो ये हो गया 21 FE बराबर 42, ये कैंसिल हुआ। FE बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। FE का मान 2 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट से F0 FE का मान 2 आया है, 2 बराबर 42। तो F0 बराबर हो गया 42 माइनस 2 यानी F0 बराबर
40 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया और एक ये। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 4 डायप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे दिया स्टूडेंट P बराबर 4 डायप्टर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को D से सूचित करते हैं और ये 25 सेंटीमीटर होता है। आवर्धन क्षमता निकालना है, M बराबर वाट, और M बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 प्लस D अपॉन F। तो इसमें मान रख देते हैं 1 प्लस D का मान 25 बटे में F का मान तो डायरेक्ट दिया नहीं है स्टूडेंट, तो F बराबर फॉर्मूला होता है, यहीं पे हम लोग चेंज कर लेंगे, D बटा में 1 रख लिए, F का मान होता है स्टूडेंट, यहीं पे बात कर लेते हैं F बराबर। तो देख लीजिए स्टूडेंट, यहीं पे हम बात करते हैं, यहाँ कामा देके F बराबर फोकस दूरी जो होता है, हम लोग पढ़े हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम होता है। तो फोकस F बराबर हो जाएगा आपका 1/P मीटर में, तो 1/P 1 मीटर अब बाटा में P मीटर में, तो 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर अब बाटा में 4 काटेंगे तो ये F का मान आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें हमें 25 सेंटीमीटर। तो ये बटे में D अब बटा में F का मान आ गया ऑलरेडी 25। अब इसको काट देंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आवर्धन क्षमता। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दिया जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, नहीं देख सकता है, तो उसकी सामान्य दृष्टि के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस की क्षमता क्या है? तो सवाल में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि V बराबर 1 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, 1 मीटर, ठीक। बोल रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो U बराबर हो जाएगा हम लोगों का माइनस में 1 माइनस का 25 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे या फिर इसी मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्षमता को लास्ट में हमें मीटर में ही चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। तो 1 मीटर में ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो क्षमता निकालने के लिए पहले फोकस निकालना होगा, P बराबर वाट, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो 1/F बराबर 1/V का मान माइनस में 100 माइनस माइनस प्लस 1/25, 1/F बराबर एलसीएम हो जाएगा आपका 100, ये माइनस का 1 प्लस 25 चौके 100 4, तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 3 बटा में 100, तो F बराबर हो जाएगा स्टूडेंट F बराबर हो जाएगा 100 बटा में 3 सेंटीमीटर। ये तो फोकस दूरी हो गया स्टूडेंट, हमें क्षमता बतानी है, तो P बराबर होता है 1/F
मीटर में, तो P बराबर 1/1 को मीटर में बदलेंगे तो ये 1 के जगह पे 100, 1 मीटर को हम चूंकि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखे हैं, बटे में F यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अब बटा में 100 सेंटीमीटर बटा में 3 सेंटीमीटर, 100 कैंसिल हो जाएगा। P बराबर फाइनल 3 डायऑप्टर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर और आवर्धन क्षमता 3 है। लेंसों की फोकस दूरियों की गणना करें। लेंसों की जो फोकस दूरियां है उसे गणना करें। क्वेश्चन नंबर 13, कैपिटल L बराबर F0 प्लस FE, जो एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर, लंबाई को 16 यही दिया है 16, और इसको ऐसे उल्टा करके लिख लेते हैं स्टूडेंट, F0 FE L जो है 16। समीकरण 1, सवाल में दे दिया आवर्धन क्षमता M बराबर 3, तो फोकस दूरियों की गणना करें। फोकस दूरियां निकालना है स्टूडेंट, तो M बराबर फार्मूला होता है FE बटा माइनस FE बटा में F0, सॉरी माइनस में F0 बटा में FE, तो यहां से M का मान माइनस का 3 हो गया। F0 का मान यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको समीकरण बना के, इसमें से स्टूडेंट इस समीकरण से यदि हम F0 लिखे तो F0 का मान क्या हो जाएगा, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है इस समीकरण से F0 का मान क्या हो जाएगा, 16 माइनस FE हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे F0 के जगह पे माइनस, तो ये है 16 माइनस FE बटे में FE, माइनस से माइनस कैंसिल, 3FE बराबर 16 माइनस FE। तो यहां से इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4FE बराबर 16, काटेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा FE बराबर 4 सेंटीमीटर, चूंकि दिया है। दूसरी फोकस दूरी जो है स्टूडेंट यहां से हम लोग निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट बोल रहा है कि F0 FE बराबर 16, FE का मान निकाल लिया स्टूडेंट, F0 FE का मान 4 आ गया 16, तो F0 बराबर हो गया 16 माइनस 4, F0 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए और इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है स्टूडेंट, चौदह 15 क्वेश्चन नंबर किसमें है, तो इसमें है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो यहां ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 में दे दिया कि प्रकाश को पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी टाइम जो लग रहा है 8 मिनट 20 सेकेंड लग रहा है। तो 8 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना प्लस 20 सेकेंड, तो ये हो जाएगा
अक्षक 48 प्लस 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 500 सेकेंड। फिर सवाल में दिया है कि दूरी जो है इसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 15 करोड़ हो गया स्टूडेंट। तो इसको हम लोग पावर के रूप में लिखे किलोमीटर, तो ये पावर के रूप में हो जाएगा 15 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 7। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा। ये मीटर में हो गया तो 15 500 है स्टूडेंट। तो इसको हम इसमें से 2 जीरो निकाल देते हैं। इसमें से 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए 1500 गुणे 10 के पावर यहाँ से एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 8 मीटर हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो सवाल में पूछा है कि चाल क्या होगी, तो चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा में समय, दूरी s बटा में समय t। दूरी दिया है 1500 गुणे 10 के पावर 8, समय दिया है 500। 500 से ये कट जाएगा 3 बार में तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में पूछा था कि प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल है स्टूडेंट 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको समझते हुए नोट कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले इसे साफ कर देते हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है स्टूडेंट कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल क्या है। तो म्यू का मान दे दिया स्टूडेंट, म्यू बराबर सवाल में दे दिया 1.46। शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि सी बराबर दे दिया स्टूडेंट 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि द्रव में प्रकाश की चाल क्या है, v बराबर वाट। तो म्यू बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये v निकालना है, v बराबर हो जाएगा c बटा में म्यू। c का मान दिया है 3 गुणे 10 के पावर 8, म्यू का मान दिया है 1.46 यानी कि 3 में 1.46 से जब हम भाग करेंगे स्टूडेंट तो ये लगभग कट जाएगा पूरा मतलब ये कटेगा 2.05 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए